हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत लैंगिक समानता में शिक्षा और स्कूल की क्या भूमिका है, क्या रोल है एजुकेशन और स्कूल का जेंडर इक्वलिटी में। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम उन सभी भूमिकाओं के संदर्भ में एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो वहां पे बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जा करके आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको इस चैनल के माध्यम से यह बता रहे हैं कि हम बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो नोट्स कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे, इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है लैंगिक समानता में शिक्षा या विद्यालय की क्या भूमिका है। जो ये भूमिका हम यहां पे देखेंगे, ये एजुकेशन के संदर्भ में भी है और स्कूल के संदर्भ में भी है कि जेंडर इक्वलिटी में एजुकेशन और जो स्कूल है, इनका क्या रोल है। उन रोल को हम एक एक करके उन सभी भूमिकाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम ये जानते हैं कि किस तरह से जो लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता में जो एजुकेशन है, जो स्कूल है, उसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। किस तरह से समाज में विद्यमान जो लैंगिक असमानताएं हैं, जो लिंग के आधार पर भेदभाव होते हैं, जो प्रताड़ना होती है, जो शोषण होता है, उन सब को हम शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं। एक मात्र हमारे पास ऐसा हथियार है शिक्षा, जिसके द्वारा हम जो लैंगिक समानता है समाज में उसको स्थापित कर सकते हैं। और जो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर समाज में विद्यमान जो असमानताएं हैं, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, मिथ्या है और इनके चलते जो शोषण होता है, उन सब को हम शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के द्वारा हर एक समस्या का समाधान पॉसिबल है। तो इसी तरह से शिक्षा के द्वारा, स्कूल के द्वारा हम समाज में लैंगिक समानता स्थापित कर सकते हैं। इस रूप में समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में एजुकेशन और स्कूल का महत्वपूर्ण रोल है, जिनको अब हम एक एक करके समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहले विद्यालय में समानता का व्यवहार, ये किस तरह से, जब विद्यालय में विद्यार्थी एजुकेशन को प्राप्त करने जाते हैं, किस तरह से वहां पे विद्यालय में समानता का व्यवहार सबके साथ किया जाता है। किस तरह से जो बिहेवियर होता है स्कूल में वो इक्वलिटी के साथ होता है, इक्वलिटी के साथ सबके साथ ट्रीट किया जाता है। किस तरह से हर एक संदर्भ में, ताकि विद्यार्थियों के बीच एक सकारात्मक संदेश,
एक सकारात्मक हैबिट्स जा सके, जिससे कि उनके साथ जो समानता का व्यवहार है वो समानता का व्यवहार किया जाए, और उनके बैठने और उनको बोलने, अपनी बात को रखने, इन अनेकों अनेक संदर्भ में उनके साथ विद्यालय में समानता का व्यवहार किया जाता है। और इस तरह से ट्रीट किया जाता है विद्यालयों में कि किस तरह से हमें हर एक व्यक्ति के साथ समानतापूर्ण पेश आना है, किसी के साथ बिना जाति, बिना धर्म, जेंडर, इन सब के चलते कोई भेदभाव नहीं करना है। इन सब से ऊपर उठ के सबके साथ इक्वल बिहेवियर करना है, इक्वलिटी के साथ पेश आना है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। और अगर भेदभाव किया जाएगा तो इससे क्या होगा, उन सभी दुष्परिणामों को भी एजुकेशन के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से मानव के विकास, व्यक्तित्व के विकास, समाज और देश के विकास में ये अवरोध का काम करता है। अगर हम जेंडर के आधार पर या अन्य किसी आधारों पर लोगों के साथ अगर भेदभाव करेंगे, तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से इस तरह से लोगों को अवगत करवाया जाता है, आगाह किया जाता है कि किस तरह से ये भेदभाव, किसी भी तरह के भेदभाव क्यों ना हो, वो उचित नहीं है, अनुचित है। तो इस तरह से समानता के व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है शिक्षा एवं स्कूल के द्वारा। दूसरा है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। ये किस तरह से शिक्षा के माध्यम से स्कूल में किस तरह से जो डेमोक्रेसी वैल्यू है उस वैल्यू के बारे में लोगों को बताया जाता है, किस तरह से उनमें उन वैल्यूज का विकास किया जाता है, उस तरह का डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि किस तरह से जो समाज में, जो लोगों में किस तरह से जो मिथ्या के चलते जो लैंगिक असमानताएं हैं समाज में, उन लैंगिक असमानताओं को समाप्त किया जाए और लोगों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके, जिससे कि जो समाज में विद्यमान जो भी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के चलते बिना किसी अन्य ठोस रीजन के महिलाओं का शोषण किया जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उन सभी भेदभावों को, उन सभी असमानताओं को प्रजातांत्रिक मूल्यों के द्वारा समाप्त किया जाता है। तो इस तरह से एजुकेशन के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से लोगों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है, जिससे समाज में पूरी तरह से जो जेंडर को लेकर के जो असमानताएं हैं उनको समाप्त किया जा सके। तीसरा है विकास के समान अवसर। एजुकेशन के द्वारा, स्कूल के द्वारा ये भरपूर प्रयास किया जाता है कि किस तरह से हर एक व्यक्ति को उनके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए। ऐसा ना हो कि किसी जाति, वर्ग या जेंडर को देखते हुए उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए, उनको स्पेशल अवसर दिए जाए। ऐसा नहीं किया जाता है एजुकेशन और स्कूल में। उस एजुकेशन और स्कूल के द्वारा ये प्रयास किया जाता है हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उसकी चाहे कास्ट, उसका चाहे वर्ग, उसका चाहे जेंडर कुछ भी क्यों ना हो, उन्हें उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे हर एक व्यक्ति का समान रूप से डेवलपमेंट हो सके, ताकि जो जेंडर को लेकर के जो इनइक्वालिटी है समाज में, उन इनइक्वालिटी को समाप्त किया जा सके और समाज में इक्वालिटी स्थापित की जाए। समाज में जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको दूर करके लैंगिक समानता को स्थापित किया जा सके। तो इस तरह से व्यक्तित्व के विकास के लिए जो इंपॉर्टेंट जो साधन है, जो अवसर है, उन सब को किस तरह से समान अवसर लोगों को उन संदर्भ में दिए जा सके, ये भरपूर प्रयास किया जाता है एजुकेशन के द्वारा और स्कूल के द्वारा, ताकि समाज में और लोगों के बीच किस तरह से
लैंगिक समानता को स्थापित किया जा सके। तो इस रूप में एजुकेशन और स्कूल का महत्वपूर्ण रोल होता है लैंगिक समानता को स्थापित करने में। चौथा है सहयोग की भावना का विकास। एजुकेशन के द्वारा किस तरह से सहयोग की भावना का विकास किया जाता है, ये पहले से इस तरह से विद्यार्थियों के बीच ये चीजें रखी जाती है कि एक व्यक्ति अकेला परिपूर्ण नहीं है और उसे किस तरह से समाज में कलेक्टिव तरीके से आगे बढ़ना है और लोगों का सहारा किसी ना किसी रूप में उसे आगे चलता है। तो इससे क्या होगा, जो हर एक व्यक्ति है, हर एक छात्र है, वो पहले से ये ज्ञात कर पाएगा कि किस तरह से समाज की जरूरत है, समाज के अन्य तबके के जो लोग हैं वो भी किस तरह से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि मैं विकास करूंगा तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे साथ डेवलपमेंट करेंगे और यदि वो डेवलपमेंट करेंगे तो मेरा भी उसमें डेवलपमेंट है। तो इस रूप में सहयोग की भावना का विकास किया जाता है जिससे कि हर एक जेंडर का व्यक्ति, वो चाहे किस तरह से, किस समाज, किस तबके से क्यों ना आता हो, वो किस तरह से एक सहयोगी रूप में वो डेवलपमेंट कर सकता है, वो सहयोगी रूप में आगे बढ़ सकता है। यदि एक जेंडर को कमतर आंका जाएगा तो इससे क्या होगा, देश और समाज का विकास नहीं होगा। देश और समाज का विकास तब होगा जब सहयोगी भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से स्कूल के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से इस तरह से बच्चों के बीच प्रयास किया जाता है, वो चाहे छोटी छोटी एक्टिविटी को करने को लेकर के हो, वो चाहे पठन पाठन की क्रियाओं के माध्यम से किस तरह से सहयोगी भावनाओं का हर समय विकास किया जाता है, जिससे कि समाज में जो महिला एवं पुरुषों के बीच की जो खाई है उन खाई को कम किया जा सके और समाज में लैंगिक समानता को स्थापित किया जा सके। तो इस रूप में एजुकेशन और स्कूल का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। पांचवा है उचित निर्देशन एवं परामर्श। ये किस तरह से एजुकेशन और स्कूल के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को गाइडेंस और उनकी काउंसलिंग की जाती है ताकि किस तरह से उनके मन में जो शंकाएं हैं वो शंकाएं इस रूप में होती है क्योंकि जिस समाज, जिस समुदाय से वो आता है वहां पे किस तरह की अवधारणाएं हैं, किस तरह की मिथ्याएं हैं जो एक जेंडर को लेकर के वो नेगेटिव है। तो इस रूप में जो भी विद्यार्थियों की शंकाएं, जो भी उनके मन में जो विचार है उनको लेकर के किस तरह से जो एजुकेशन है, एजुकेशन के माध्यम से उनकी गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग की जाती है ताकि उनको उचित तरीके से उनको एक रास्ता दिखाया जा सके और इस समाज में जो किस तरह के जो मिथ्या है, जो धारणा है उनको दूर किया जा सके ताकि समाज में लैंगिक समानता को स्थापित किया जा सके। तो इस रूप में उचित निर्देशन एवं परामर्श के रूप में एजुकेशन और स्कूल का महत्वपूर्ण रोल होता है जो समाज में कहीं ना कहीं लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। और अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। एजुकेशन के माध्यम से हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सके जिससे कि लोग किसी भी तरह की अवधारणाएं, मिथ्याएं और कुरीतियां और अनेक प्रकार की जो धारणाएं होती है समाज में उन सब का शिकार ना बन सके। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा तो लोग तार्किक तरीके से सोचने और समझने की जो क्षमता है वो विकसित होगी उनमें और लोग तार्किकता के साथ हर एक चीज का सामना करेंगे जिससे कि जो जेंडर को लेकर के जो असमानताएं हैं समाज में वो उन सब को दूर किया जा सकता है और जो मिथ्याएं हैं उनकी चपेट में लोग नहीं आएंगे और अनेकों अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं उन पे प्रहार किया जा सकता है अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लोगों में विकास किया जाएगा। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास एजुकेशन और विद्यालयों के द्वारा किया जाता है। तो इस रूप में
एजुकेशन और विद्यालय का महत्वपूर्ण रोल होता है कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करके और समाज में लैंगिक समानता स्थापित की जाती है। तो इस तरह से जेंडर इक्वलिटी में एजुकेशन और स्कूल का यह रोल है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे समाज में जो लैंगिक असमानताएं हैं उन लैंगिक असमानताओं को समाप्त करके लैंगिक समानता स्थापित की जा सकती है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्लीट रूप से एक एक करके ये समझने का प्रयास किया है कि लैंगिक समानता में शिक्षा और स्कूल का क्या रोल है, क्या भूमिकाएं हैं, एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।